सो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 37 तक देखा था, 38 मिसिंग था तो मुझे स्किप करना पड़ा था। सो 38 से स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 में आप देख सकते हो दो कैपेसिटर है। थोड़ा सा मैं इस कंसेप्ट को समझा देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको आगे भी मिल सकते हैं। देखिए इसमें क्या है कि दो टाइप का डिवीजन होता है। जैसे एक की कैपेसिटर है आपका, तो इसमें दो टाइप का डिवीजन होता है। एक होता है डिस्टेंस डिवीजन, एक होता है एरिया डिवीजन। ये एरिया डिवीजन है, मतलब यहाँ पे आपने एरिया डिवीजन ये हो गया, यहाँ पे आपने ये एरिया डिवीजन बोलेंगे हम इसे, एरिया डिवीजन। आधे एरिया तक कोई और स्लैब डाल दिया और आधे एरिया तक कोई और डाल दिया। तो आधे एरिया तक जो डायलेक्ट्रिक डाला है उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 मान लेते हैं और बाकी आधे एरिया तक K2 मान लेते हैं। तो इस केस में क्या होता है, जैसे ये एंड आपका A हो गया और ये एंड आपका B हो गया। अगर आपका एंड A पॉजिटिव है तो पूरा पॉजिटिव होगा, पूरा पॉजिटिव होगा, और अगर आपका एंड B नेगेटिव है तो पूरा नेगेटिव होगा, है ना। तो अब देखिए इसके बीच में अगर मान लेते हैं डिस्टेंस D है, डिस्टेंस D है, तो अब आधा एरिया बचा, आधा एरिया डिवीजन है, तो आधा एरिया ये हो गया, A/2 ये हो गया और A/2 ये हो गया। अब देखिए जो इसे कैपेसिटर C1 मान लेते हैं। कलर अगर चेंज करना है तो कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग थोड़ा। अपडेट हो गया ये। हाँ, सो इसे मैं कैपेसिटर C1 मान लेता हूँ, इसे मैं कैपेसिटर C2 मान लेता हूँ। ये एरिया आपका A/2 है और ये भी एरिया आपका A/2 है। अब देखिए एक कैपेसिटर C1 का पॉजिटिव, कैपेसिटर C1 का पॉजिटिव C2 के पॉजिटिव से कनेक्टेड है और कैपेसिटर C1 का नेगेटिव C2 के नेगेटिव से कनेक्टेड है, यानी ये पैरेलल कैपेसिटेंस है। तो पहले कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। C1 आपका जो है वो होगा A/2, एरिया A एप्सिलॉन नॉट बाय D होता है, तो A एप्सिलॉन नॉट बाय D मतलब A/2 एप्सिलॉन नॉट बाय D और साथ में K1 भी इंटू K1। सिमिलरली आपका जो C2 हो जाएगा वो हो जाएगा K2 A एप्सिलॉन नॉट बाय D मतलब K2 A आपका एरिया जो है वो A/2 हो गया एप्सिलॉन नॉट बाय D, तो C2 हो जाएगा आपका K2 A एप्सिलॉन नॉट बाय 2D। और अगर ये पैरेलल में है, इसका मतलब जो C इक्विवेलेंट होगा वो होगा C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 मतलब कि A एप्सिलॉन नॉट बाय 2D K1 प्लस K2, K1 प्लस K2, ठीक है। सो नेक्स्ट होगा आपका ये A है, ये B है, और डिस्टेंस डिवीजन की हम बात कर रहे हैं। ये एरिया डिवीजन हमने देख लिया, डिस्टेंस डिवीजन, ये दोनों डिवीजन हमने क्लास में भी डिस्कस कर रखा है, तो जस्ट एक रफ देख लेते हैं। और एक मिक्स भी आया था, तो जब मिक्स का क्वेश्चन अगर आता है तो हम देखेंगे। तो डिस्टेंस डिवीजन कुछ ऐसा हो गया, आपने आधे डिस्टेंस तक कोई और डायरेक्टरी डाल दिया, डायरेक्टरी कांस्टेंट K1 तक, और बाकी आधा तक कोई और डाल दिया, डायरेक्ट कांस्टेंट K2 तक, ठीक है। सो अगर आप एक मिनट, मैं इसमें भी कलर चेंज कर लेता हूँ। सो इसे आप C1 मान लो और इसे आप C2 मान लो। तो अब अभी आपका डिस्टेंस चेंज हुआ है, मतलब ये डिस्टेंस आपका D/2 है, एरिया सेम है, एरिया A ही है, ये डिस्टेंस डिवीजन है, एरिया A ही है, ये डिस्टेंस D/2, ये डिस्टेंस D/2 हो गया। अगर ये पॉजिटिव है तो ये पूरा प्लेट पॉजिटिव होगा, और ये नेगेटिव है तो ये पूरा प्लेट नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे इंडक्शन होगा, बीच में जो सेपरेशन है यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि C1 का नेगेटिव C2 के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, और ऐसे को हम सीरीज बोलते हैं। देखिए पैरेलल क्या होता है, पैरेलल होता है जब पॉजिटिव पॉजिटिव से, पैरेलल कब होता है जब पॉजिटिव पॉजिटिव से या नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड होता है। पॉजिटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव कनेक्शन होता है या नेगेटिव टू नेगेटिव कनेक्शन होता है तो पैरेलल होता है। और सीरीज कब होता है, मैंने ये डिस्कस कर रखा है। सीरीज कब होता है जब पॉजिटिव टू नेगेटिव
या नेगेटिव टू पॉजिटिव कनेक्शन होता है तब सीरीज होता है। तो अभी आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव कनेक्शन है यानी ये सीरीज है। सो C1 सबसे पहले हम निकालते हैं। C1 कितना होगा? C1 होगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D बाई 2 इंटू K1, मतलब K1 A एप्सिलॉन नॉट बाय D बाई 2, ये हो जाएगा आपका 2K1 A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ये आपका C1 हो गया। सिमिलरली C2 क्या होगा आपका? K2 A एप्सिलॉन नॉट बाय D बाई 2, यानी कि 2K2 A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अब ये दोनों सीरीज में है। सीरीज में पता है आपका 1 बाई C इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, मतलब कि C इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा, यहाँ लिख देता हूँ, C इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा C1 C2 बाई C1 प्लस C2। और अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो आपका A एप्सिलॉन नॉट बाई D 2 कॉमन हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 डिवाइड बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए ये आंसर आएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D ऊपर 2 इंटू 2 4 होगा, नीचे 2 कॉमन होगा तो ऊपर एक 2 बच जाएगा, K1 K2 बाई K1 प्लस K2। आप सॉल्व कर सकते हो एक स्टेप और लगाकर। C1 C2 का वैल्यू ही तो पुट करना है, ये K2 लिखा हुआ है। सो ये डिस्टेंस डिवीजन का आ गया। हमने एरिया डिवीजन भी देख लिया, डिस्टेंस डिवीजन भी देख लिया। थोड़ा ऊपर जाते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका क्लियरली एरिया डिवीजन है, यानी सिंपली ऐड होगा। a parallel plate capacitor with air as a medium है, मतलब आपको दे रखा है A एप्सिलॉन नॉट बाई D दे रखा है आपको, A एप्सिलॉन नॉट बाई D दे रखा है 10। तो बताइएगा A बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बाई D कितना होगा? 5 होगा। अब देखिए C1 क्या होगा? C1 होता है, अभी हम देखते हैं C1 क्या था, K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D, और C2 था K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D। सो सबसे पहले C1 निकालते हैं। तो C1 5, K1 कितना है? 2 है, तो 2 इंटू 5, मतलब कि C1 आपका 10 माइक्रोफैराड हो जाएगा। और C2 कितना हो जाएगा? C2 आपका 4 इंटू 5, मतलब कि 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा। और ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल का मतलब आपको सिंपली ऐड करना होगा, तो C इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा C1 प्लस C2, मतलब कि 10 प्लस 20 यानी कि 30 माइक्रोफैराड होगा। C इज द आंसर। यहाँ पे मैंने ये दोनों चीजें डिटेल में डिस्कस किया है क्योंकि आगे काम आएगा। एक मिक्स डिवीजन भी होता है जिसमें आपका दोनों का डिवीजन होता है, बट अभी हम याद रखेंगे कि अगर एरिया है तो एरिया डिवीजन अगर है, एरिया डिवीजन मतलब पैरेलल, और डिस्टेंस डिवीजन मतलब सीरीज। डिस्टेंस डिवीजन मतलब सीरीज, ये बात हमें याद रखना है यहां से। एरिया डिवीजन मतलब पैरेलल और डिस्टेंस डिवीजन मतलब सीरीज। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 5 कैपेसिटर। ये देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज है, आपको व्हीटस्टोन ब्रिज पता होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है? थोड़ा सा डायग्राम खराब बन गया, चलिए कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएगा। इधर कुछ भी होगा, बैटरी कुछ भी लगा दो। अगर C1 बाई C2 इज इक्वल टू C3 बाई C4, देन C5 इज नेग्लेक्टेड। ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन। C5 इज नेग्लेक्टेड। अब इस क्वेश्चन में तो आपका क्या है, इस क्वेश्चन में सब बराबर है, C1 में C2 इक्वल टू C3 बाई C4 भी होगा। तो C5 मतलब कि आप इस 10 माइक्रोफैराड को नेग्लेक्ट कर दोगे, और जब 10 माइक्रोफैराड को नेग्लेक्ट करोगे तो कैसा बनेगा? जब 10 माइक्रोफैराड को नेग्लेक्ट करोगे तो कैसा बनेगा? कुछ इस तरीके का। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किया उसका आंसर भी दे रखा अभी आया, आप स्लाइड्स में चेक कर सकते हो। आपको पूरा स्लाइड्स का मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा। C1 C2, ठीक है, और C5 तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया, सॉरी C3
और इधर C2 और ये आपका C4। सो अगर हमने C5 नेग्लेक्ट कर दिया, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो यहां से मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये आपका C1 C3 जो है ये सीरीज में है और इधर आपका C2 और C4 सीरीज में है। थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और इनका सीरीज आपस में पैरेलल में, क्योंकि अगर आप A को पॉजिटिव मानते हो तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और इधर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अगर A को पॉजिटिव मानते हो, B को नेगेटिव मानते हो तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ यानी C2 C4 सीरीज हो गया, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ यानी C1 C3 सीरीज में हो गया, और इनका सीरीज इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के साथ, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव के साथ, यानी इसका सीरीज जो है वो इसके साथ पैरेलल में है। तो इस केस में आपका C1 C3 कितना होगा? C1 C3 का इक्विवेलेंट कितना होगा? C13 लिख देता हूं। अब देखिए दोनों 10-10 है, आपको पता है पैरेलल में सीरीज में इक्विवेलेंट क्या होता है? C1 C3 by C1 plus C3। ये हो जाएगा आपका 10 into 10 by 10 plus 10, मतलब कि ये 5 हो जाएगा। 100 by 20 यानी कि 5 माइक्रोफैराड। ये तो आपने C13 निकाल लिया। सिमिलरली अगर आप C24 निकालते हो तो C2 into C4 by C2 plus C4, ये आपका 100 by 20 यानी ये भी आपका 5 माइक्रोफैराड हो जाएगा। तो ये दोनों 5 माइक्रोफैराड पैरेलल में है। ये 5 माइक्रोफैराड, ये भी 5 माइक्रोफैराड, ये दोनों पैरेलल में है। 5 माइक्रोफैराड और 5 माइक्रोफैराड का पैरेलल जो है यानी कि C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 10 माइक्रोफैराड। दैट इज योर आंसर। ये यहाँ पे बताया हुआ। सो नेक्स्ट आते हैं। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में होमवर्क दिया था आपका कि हमने पहले वाले में कैसे देखा था, ये दोनों बीच में थे और मैंने ऐसा होमवर्क दिया था। सो सेम क्वेश्चन आ गया। ऐसा एक क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था कि ये आपका प्लेट्स जो है वो मैं अलग कलर से बना देता हूँ, या चलिए डार्क कर दूंगा इसी को मैं। ये प्लेट्स हो गया, ये प्लेट्स हो गया। लास्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन था, यहाँ पे एक था और ये प्लेट्स हो गया यहाँ पे, और इस तरीके से है ना। लास्ट लेक्चर में ये था, हमने देखा था इसका आया था 2a एप्सिलॉन नॉट बाय d। हर एक प्लेट का एरिया a था, डिस्टेंस d था, तो ये हमने देखा था और ये मैंने आपको बोला था करके आने को। लाइक ये हो गया आपका, लाइट से वायर कर देते, ये वायर है और ये प्लेट्स है। ये वायर है, डॉटेड डॉटेड लाइन से जो दिखा है ये वायर है, और ये डार्क लाइन से जो दिखा रहा हूँ ये प्लेट्स है। सो अगर A पॉजिटिव होगा आपका तो ये पूरा प्लेट पॉजिटिव होगा। हर एक प्लेट का एरिया A है और सेपरेशन जो है वो D है। ये पूरा प्लेट पॉजिटिव होगा। और अगर B नेगेटिव होगा आपका तो ये पूरा प्लेट नेगेटिव होगा। ये दोनों प्लेट नेगेटिव होगा बोथ साइड। ठीक है। अच्छा प्लेट का एरिया A है और सेपरेशन D है। हर एक प्लेट का एरिया A है और किसी भी दो प्लेट के बीच में सेपरेशन D है। तो देखिए कैपेसिटर कब बनता है? जब एक प्लेट नेगेटिव और दूसरा प्लेट पॉजिटिव होता है। तो ये एक कैपेसिटर बना, ये एक बना और ये एक बना। पहले वाले में बीच वाला नहीं बनता था क्योंकि दोनों नेगेटिव होता था। यहाँ पे दोनों बना है, तीनों बना C1 C2 और C3। जो C1 का वैल्यू है वो है A एप्सिलॉन नॉट बाय T। C2 का भी आपका वही है A एप्सिलॉन नॉट बाय D, और C3 का भी वैल्यू आपका वही है A एप्सिलॉन नॉट बाय D। इस केस में आपका C1 का पॉजिटिव C2 के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, C2 का नेगेटिव C3 के नेगेटिव से कनेक्टेड है, मतलब कि पैरेलल है। C1 का पॉजिटिव C2 के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, C3 का नेगेटिव C2 का नेगेटिव C3 के नेगेटिव से कनेक्टेड। आप देख सकते हो इसका नेगेटिव ये रहा
इसके नेगेटिव से कनेक्टेड है, इधर इसका नेगेटिव, इनफैक्ट सेम ही प्लेट है। C1 का पॉजिटिव C2 के पॉजिटिव से कनेक्टेड, इनफैक्ट सेम ही प्लेट है। तो जो C इक्विवेलेंट होगा वो होगा C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि जो C इक्विवेलेंट होगा वो होगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D प्लस A एप्सिलॉन नॉट बाय D प्लस A एप्सिलॉन नॉट बाय D, यानी कि जो C इक्विवेलेंट होगा वो होगा आपका 3A एप्सिलॉन नॉट बाय D। So ये सॉल्यूशन दे रखा, B is the answer, B है ऑप्शन, B is the answer। So ये देखिए, ये तो हमने डिस्कस कर लिया है, ये है डिस्टेंस डिवीजन, मैंने अभी अभी डिस्कस किया था, कहाँ गया, ये रहा, ये सॉरी ये रहा डिस्टेंस डिवीजन। तो डिस्टेंस डिवीजन में हमारा आंसर आया था 2A एप्सिलॉन नॉट बाय D K1 K2 by K1 plus K2, पूरा एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आ गया है, देखिए एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आ गया। तो 2A एप्सिलॉन नॉट बाय D K1 K2 by K1 plus K2, D is the answer। नहीं, ये C दे रखा है, ये गलत दे रखा। तो डायरेक्टली कॉन्स्टेंट स्लैब्स ऑफ, बिल्कुल डिस्टेंस तो लेना होगा ना, यहाँ पे D मिसिंग है, C नहीं होगा आंसर, D होगा, बस प्रिंट है इसमें, D है। सीरीज कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही, D होगा सर, D होगा, क्योंकि डिस्टेंस फिर कहाँ गया है ना, ये तो डायमेंशनली ही रॉन्ग है। ऑप्शन A B C ये तीनों तो डायमेंशनली ही रॉन्ग है, तीनों डायमेंशनली रॉन्ग है, क्योंकि A एप्सिलॉन बाय D के टर्म में ही होना चाहिए। तो चलिए D इज द आंसर, ये हमने डिस्कस कर रखा। सो ये 42 बहुत इजी क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। आपको दिख रहा होगा 1 और 1 पैरेलल में है, तो इसका पैरेलल कितना हो जाएगा, 1 और 1 का पैरेलल 2 हो जाएगा, 2 माइक्रोफैराड, और अगेन 1 आपका इसके साथ, ये 1 माइक्रोफैराड, और अगला आपका 1 और 1 पैरेलल में है, यानी कि 2 माइक्रोफैराड। अब आपका 2 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड सीरीज में है, तो 1 by C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by 2 प्लस 1 by 1 प्लस 1 by 2, आप एलसीएम ले लीजिए 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 1, मतलब कि 1 by C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 by 2, यानी कि 1 by C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2, और अगर 1 by C इक्विवेलेंट 2 है तो C इक्विवेलेंट कितना होगा, 1 by 2, 1 by 2 मतलब 0.5, यानी डी इज द आंसर, यहीं पे हो गया। ये तो ये इन्होंने भी सॉल्व कर रखा, आप देख सकते हो। सो अब आ गया मिक्स्ड डिवीजन। ये देखिए, ये है मिक्स्ड डिवीजन का केस। यहाँ पे ये दोनों हैं आपके, कौन सा डिवीजन है इन दोनों में, एरिया डिवीजन है। तो ये जो कैपेसिटर है, अगर इसे मैं C1 बोलता हूँ, इसे मैं C2 बोलता हूँ, और इसे मैं C3 बोलता हूँ, तो C1 और C2 एरिया डिवीजन है, और C1 C2 का इक्विवेलेंट C3 के साथ डिस्टेंस डिवीजन है। तो मैं बोल सकता हूँ C1 एंड C2 आर इन पैरेलल। आप समझिएगा, C1 C2 का एरिया डिवीजन है, तो मैं बोलूंगा C1 C2 जो है वो पैरेलल में है। एक बार डायग्राम को फिर से प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा है, ये तो प्लेट है, इधर है आपका K3, इससे मतलब रखेंगे बाद में, और ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, और इधर है आपका K1, इसको C1 हमने बोला है, ये है आपका K2, इसका एरिया A/2 हो गया, और डिस्टेंस D/2 हो गया। सिमिलरली इधर भी एरिया A/2 हो गया, और डिस्टेंस D/2 हो गया। सो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं C1 की। ये है आपका C1, ये है आपका C2। ये डायग्राम में भी देखिए, ये है आपका C1 मार्क कर दिया मैंने, ये है आपका C1, ये है आपका C2। सो C1 कितना होगा, C1 होगा, मैं आगे नेक्स्ट में पेज में भी लिखूंगा, C1 होगा K1, एरिया कितना है A/2, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस कितना है D/2, 2 कैंसिल आउट हो गया, K1
ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये आपका C1 हो गया। C2 कितना होगा? K2 A बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बाई D बाई 2, ये होगा K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई D। और C3 कितना होगा आपका? K3 A आपका A ही है, एप्सिलॉन नॉट बाई D बाई 2, डिस्टेंस आधा हुआ है, तो 2K3 A एप्सिलॉन नॉट बाई D। आप समझ चुके होगे। यहां से भी अगर एक बार देखना है तो आप देख सकते हो, यानी C1 हमारा कितना आया है? C1 आया है आपका K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई D, ठीक है, क्योंकि एरिया भी A बाई 2 और डिस्टेंस भी D बाई 2। C2 आया है आपका K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई D, क्योंकि एरिया A बाई 2 है और डिस्टेंस D बाई 2 है, 2 कैंसिल आउट हो गया। और C3 आया है 2K3 A एप्सिलॉन नॉट बाई D। पहले तो हम बोलेंगे C1 और C2 क्या है? आपका एरिया डिवीजन है। C1 और C2 के बीच में एरिया डिवीजन है, तो ये क्या होगा? आपका पैरेलल में होगा। जब भी एरिया डिवीजन पैरेलल में, तो C1 C2 पैरेलल में है, तो C12 आपका हो जाएगा C1 प्लस C2, मतलब कि A एप्सिलॉन नॉट बाई D K1 प्लस K2। और सिमिलरली आपका, अब ये हो गया आपके पास एक कैपेसिटर कुछ ऐसा बनेगा, इधर आपका कैपेसिटर को अब डिस्टेंस डिवीजन का बनेगा केवल, इधर आपका C12 हो गया और इधर आपका C3 हो गया, मतलब C12 एंड C3 आर इन डिस्टेंस डिवीजन, तो C12 एंड C3 आर डिस्टेंस डिवीजन। डिस्टेंस डिवीजन का मतलब क्या होता है? सीरीज होता है। हमने देख रखा है पीछे, इसी लेक्चर में पीछे देख रखा है, डिस्टेंस डिवीजन का मतलब सीरीज होता है। तो क्या करेंगे हम लोग? 1 बाई सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका? 1 बाई C12 प्लस 1 बाई C3, और ये आ जाएगा आपका C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C12 इंटू C3 बाई C12 प्लस C3, यानी कि C इक्विवेलेंट आएगा आपका, C12 कितना है आपका? A एप्सिलॉन नॉट D। आंसर भी मैच कर लेते किस फॉर्म में है, ये इसके फॉर्मेट में है। ओके, सो सॉरी, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं थी, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं थी। 1 by C equivalent is equal to 1 by A epsilon naught by D K1 plus K2 plus 1 by 2K3 A epsilon naught by D। अब इधर हम लिख सकते हैं, देखिए हमें K इक्विवेलेंट निकालना है, तो K इक्विवेलेंट के लिए K इक्विवेलेंट पूछा है, तो हम क्या कर सकते हैं? C इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं 1 by K इक्विवेलेंट A epsilon naught by D, या 1 by K, जो भी लिखना है आपको, is equal to 1 by A epsilon naught by D K1 plus K2 into plus 1 by K3 A epsilon naught by D। सो ये आपका कैंसिल वगैरह होने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1 K1 plus K2 और K3 आएगा, 2K3 है यहाँ पे, 2K3 है, तो K1 plus K2 और K3 कौन सा ऑप्शन है ऐसा? 1 by K equivalent K1 plus K2 और 2K3, B is the answer। आप देख सकते हो A epsilon naught by D कैंसिल आउट करने के बाद B आंसर आएगा आपका। अगर आप कंटिन्यूटी में सॉल्व करना चाहते हो तो मैं एक बार और सॉल्व कर देता हूँ, स्पेस है ही हमारे पास। क्या आया था हमारा? 1 by C equivalent, तो 1 by K equivalent, अगर वहां पे थोड़ा क्लियर नहीं दिखा होगा, A epsilon naught by D is equal to 1 by A epsilon naught by D
K2 plus K3 sorry K1 plus K2 और is equal to no plus is equal plus 1 by 2 K3 A epsilon naught by D. So A epsilon naught by D epsilon naught by D कैंसिल कर देंगे और 1 by K equivalent is equal to 1 by K1 plus K2 और प्लस 1 by 2 K3. ये आपका आंसर आएगा. सो कौन सा आंसर आएगा? बी इज द आंसर. अगेन देखिए मिक्स्ड डिवीजन है, इस बार थोड़ा उल्टा है. ठीक है, इस बार आपका पहले आपका डिस्टेंस डिवीजन है एंड देन एरिया डिवीजन है. तो आप इसको ट्राई कीजिए. नेक्स्ट लेक्चर में यहां से हम स्टार्ट करते हैं.